Information and communication technology. IT has played a major role in spreading out production of services across countries. Remarkable improvements have in the areas of telecommunications, computers, and internet. Telecommunications, facilitated by the satellite communication devices, facilities as telegraph, telephone, including mobiles, fax, are used to contact around the world, to access the information instantly, and to communicate in the remote areas. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तुरंत प्राप्त करने और दूर के क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। और ये सुविधाएं संचार उपग्रहों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस द्वारा सरल हुई हैं। Computer and Internet. Computers have entered in almost all the fields. Internet allows one to share information on almost everything. We can send instant email and talk through voicemail across the world at almost negligible cost. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जिसे ईमेल कहा जाता है, भेज सकते हैं और बहुत कम कीमत पर विश्व भर में वॉइसमेल यानी बात कर सकते हैं। और आज के समय में ईमेल के अलावा विभिन्न प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी उपयोग हम लोग करते हैं। और आप देखते हैं लगभग हर व्यक्ति के पास आज मोबाइल फ़ोन, जो कि स्मार्टफोन के रूप में उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट की सुविधा भी उस व्यक्ति के पास उपलब्ध है। फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करके लोग आपस में बात करते हैं, वॉइसमेल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं। तो यह सब सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही विकास है, जो सब लोगों तक आज पहुंच रहा है। यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और IT in short has played a major role in spreading out production of services across countries. Let us see how. लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिज़ाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। मैगज़ीन का टेक्स्ट इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय में भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिज़ाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद मैगज़ीन को एयरलाइंस के द्वारा लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट या ई-बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। इस उदाहरण में आपने क्या देखा कि लंदन में कोई एक मैगज़ीन छपनी है, लेकिन उसे दिल्ली में छापा जा रहा है। तो लंदन से इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से टेक्स्ट दिल्ली में जो ऑफिस है छपाई का, वहाँ पहुँचता है। दिल्ली में डिज़ाइन किया जाता है और
मैगज़ीन को छापा जाता है, फिर उसके बाद मैगज़ीन को प्रिंट करने के बाद लंदन भेज दिया जाता है और जो खर्चा मैगज़ीन को छापने में दिल्ली में आया था, तो उस खर्चे का जो भुगतान है वो भी लंदन से ई बैंकिंग के द्वारा दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरीके से दो देश आपस में जुड़े हैं और काम कर रहे हैं और आईटी के कारण कितना आसान काम हो गया है। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक शब्द यहाँ पर आता है लिबरलाइजेशन, ये क्या है पहले इसे जानते हैं। उदारीकरण इसको हम हिंदी में कहते हैं। Liberalization, the liberalization of trade means allowing foreign companies to start their business as government restrictions are removed. व्यापार के उदारीकरण का अर्थ है कि विदेशी कंपनियों को अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देना और इसके लिए सरकारी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध, ये क्या है? Some restrictions on foreign goods like tax on imports, government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. सरकार के द्वारा आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है जिसे ट्रेड बैरियर कहा जाता है। सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रेड बैरियर का उपयोग कर सकती है और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का सामान और प्रत्येक का कितना हिस्सा देश में आना चाहिए, ये सरकार निश्चित करती है। The Indian government after independence had put barriers to foreign investment. This was considered necessarily to protect the producer within the country from foreign competition. भारत सरकार ने आज़ादी के बाद विदेशी निवेश में ट्रेड बैरियर लगाए थे। यह देश के भीतर उत्पादन को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए आवश्यक माना गया था। In 1991, the government decided that time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country, since they would have to improve their quality. Barriers to foreign trade and foreign investment were removed to a large extent.